एक समय की बात है जब माता पार्वती ने पुत्र गणेश से पूछा, हे पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को किस गणेश के स्वरूप की पूजा की जाती है और इस व्रत का क्या विधान है वो मुझे बतलाइए। गणेश जी बोले, हे माता, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी पर कृष्ण पिंगल नमक गणेश की पूजा करने का विधान है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी में एक महिजीत नामक राजा हुआ करता था। वो राजा बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी था। वो अपने प्रजा का पालन एक पुत्र की भांति किया करता था, किंतु वो राजा ही अभागी था। वो निःसंतान होने के कारण अपने राजमहल में भी वो अपने आप को उदास महसूस करता था। उसे एक राजा की वैभवशाली जीवनी बिल्कुल भी भा नहीं रही थी। वेदों में लिखे वचनों के अनुसार एक निःसंतान राजा का जीवन व्यर्थ माना गया है। वेदों में यह भी स्पष्ट लिखा है कि एक निःसंतान जब अपने पितरों को जल दान करता है तब उनके पितरी उसे गर्म जल की भांति ग्रहण करते हैं। इसी में राजा का बहुत सा अमूल्य समय बीत गया। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से यज्ञ, दान आदि किए, लेकिन उन्हें पुत्र की प्राप्ति न हुई। उनकी जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति न हुई। एक दिन राजा ने इसी संदर्भ में विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों को परामर्श देने के लिए सभा में बुलाया। भरी सभा में राजा ने अपना वृतांत सुनाना शुरू कर दिया। राजा बोले, हे विद्वान ब्राह्मणों और मेरे प्रजाजनों, हम तो संतान ही रह गए। अब हमारी गति क्या होगी? मैंने अपने पूर्ण जीवन काल में एक भी पाप कर्म नहीं किया है। मैंने सदैव अपनी प्रजा का एक पुत्र की भांति पालन और पोषण किया है, कभी भी उन पर अत्याचार करके धन अर्जित नहीं किया है। मैंने चोर और अत्याचारी डाकुओं को दंडित किया है। मैंने सदैव अपने इष्ट मित्रों की भोजन की व्यवस्था की, गौ और विद्वान ब्राह्मणों एवं शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई है। मैं चिंतित हूँ कि इसका क्या कारण हो सकता है। चिंतित राजा को सांत्वना देने हेतु ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम सब भी वो सभी प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार बोलकर सभी विद्वान ब्राह्मण और प्रजाजन कोई युक्ति सूझने लगे। नगर के सभी लोग राजा के वंश की वृद्धि के लिए विद्वान ब्राह्मणों के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में विचरण करते हुए उन्हें एक सिद्ध महात्मा के दर्शन हुए। वह मुनिराज निराहार रहकर अपनी साधना में लीन थे। ब्रह्मजी की भांति वो सिद्ध पुरुष आत्मजीत, क्रोधजीत तथा सनातन पुरुष प्रतीत हो रहे थे। उनका पावन नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम प्रतीत हो रहे थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया था। ऐसे महान त्रिकालदर्शी महात्मा लोमश ऋषि के सभी ने दर्शन किए। अभी सभी प्रजाजन महात्मा के पास जा पहुँचे। मुनि उस समय ध्यानाधीन थे। सभी ने उन्हें प्रणाम किया और विस्मय से उनकी ओर देखने लगे और आपस में चर्चा करने लगे। महात्मा के दर्शन से अभिभूत होकर सभी लोग आपस में बात करने लगे कि ऐसे महात्मा के दर्शन तो पुण्य कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। निश्चित ही उनके निर्मल वचनों से हम सबका कल्याण ही होगा। ऐसा सोचकर सभी मुनिराज के समक्ष याचना करने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, हम सभी आपके समक्ष एक याचक की भांति उपस्थित हुए हैं। कृपा करके हमारे दुख का कारण सुनिए। हम सब अपने संदेह के निवारण हेतु आपके पास आए हुए हैं। कृपया हमारी समस्या का हमें कोई उपाय बताइए। हे महात्मा। महर्षि लोमेश सचेत अवस्था में आए और उनसे कहा, हे सज्जनों, आप सबके यहाँ उपस्थित होने का क्या कारण है? आप किस प्रयोजन से मेरी समक्ष उपस्थित हुए हैं वो मुझसे कहे। मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। तब सभी प्रजाजनों ने उच्च स्वर में अपना वृतांत सुनाना शुरू किया। हे भगवान, हम सभी महिष्मती नगर के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। हमारे राजा धर्मात्मा, शूरवीर, दानवीर और मधुरभाषी है।
ऐसे पुण्यात्मा राजा ने हम सभी का पालन पोषण किया है, लेकिन ऐसे राजा को अभी तक एक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे महात्मा, इस चरचार सृष्टि में माता और पिता तो केवल जन्मदाता होते हैं। एक राजा ही है जो पोषक और संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त से हम इस गहन वन में आए हुए हैं। हे महर्षि, कृपा करके आप हमें कोई ऐसी युक्ति बतलाइए जिससे राजा की समस्या का निवारण हो सके, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा का निःसंतान होना बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हम सभी आपस में विचार विमर्श करके इस गहन वन में अपने राजा के उद्धार हेतु आए हुए हैं और उन्हीं के पुण्यफल से हम आप जैसे महात्मा के दर्शन प्राप्त हुए हैं। अतः मुनिश्रेष्ठ, कृपा करके आप हमें किस व्रत, पूजन, दान, अनुष्ठान से हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, वो हमें बताने की कृपा करें। प्रजाजन की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने सभी को सांत्वना देते हुए कहा, है सज्जनों, मैंने आप सभी की बात सुनी, अभी आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं अभी आप सभी को एक संकट नाशक व्रत के विषय में बताने जा रहा हूँ। इस व्रत के अनुष्ठान से निःसंतान को संतान और निर्धनों को धन की प्राप्ति होती है। आषाढ़ माह की कृष्ण चतुर्थी को एकदंत गजानन नामक गणेश की पूजा करनी बहुत ही शुभ मानी गई है। राजा को श्रद्धापूर्वक इस संकट नाशक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। साथ ही साथ विद्वान ब्राह्मणों को सुरुचि भोजन करवा के उन्हें वस्त्र अलंकार दान देने चाहिए। गणेश जी की कृपा से निश्चित रूप से उन्हें संतान प्राप्ति होंगी। महर्षि की बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर वहां से उठ खड़े हुए। महात्मा को दंडवत नमस्कार करके सभी लोग अपने नगर को लौट आए। नगर में लौटते ही सभी प्रजाजनों ने राजा के समक्ष जाके वन में घटित सभी घटना का वृतांत सुनाया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही हर्षित हुए और उन्होंने सभी नगरजनों के साथ गणेश जी का संकट नाशक व्रत का श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान किया और ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र अलंकार दान दिया। व्रत के प्रभाव से रानी सुदक्षिणा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जो भी मनुष्य इस व्रत का श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करता है, वो सभी सांसारिक सुख को प्राप्त करता है।